हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा मशीन इनपुट। ठीक है, तो मशीन इनपुट आजकल काफ़ी पॉपुलर है। पहले तो ये मशीन इनपुट के प्रॉब्लम्स केवल बैंक पीओ, बैंक क्लर्क लेवल तक ही आते थे। मोस्टली ये एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है और बैंक पीओ में ही ये पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या है कि ये एसआई के एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कांस्टेबल के और एसआई के, उसमें भी मशीन इनपुट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको देखते हुए आने वाला कमिंग जो एग्ज़ाम है एसआई का या जो भी और भी एग्ज़ाम्स हैं बैंकिंग के, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मशीन इनपुट। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मशीन इनपुट के बारे में। तो चलो देखते हैं। मशीन इनपुट, इसमें क्या होता है ना, आप ये समझ लो कि ये कोडिंग डिकोडिंग का व्यापक रूप है। जैसे आपने अल्फाबेटिकल सेक्शन जब मैंने पढ़ाया था, आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था मैंने, उसमें जो भी कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था कि एक एग्जाम्पल दिया होता था, दिए गए एग्जाम्पल को स्टडी करना होता था और जो भी सवाल वो पूछता था फिर उस पर वही चीज इंपोज कर देना था, आंसर आ जाता था। तो समझ लो बिल्कुल वही चीज है, मशीन इनपुट भी बिल्कुल वही चीज है। इसमें आपको क्या दिया रहेगा कि एक आपको मशीन का फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, पहचान लोगे, और फिर इस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो भी सवाल उस पर पूछेगा आप उसका आंसर आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो ये एक कोडिंग मशीन है, समझ लो कि व्यापक रूप है, कोडिंग डिकोडिंग का ही ये व्यापक रूप है। यह एक कोडिंग मशीन है समझ लो, और उसमें एक नियम फिक्स होगा, है ना। मशीन हर बार एक नया नया पैटर्न लेकर आएगी, उस पैटर्न को आपको पहचानना है और जो भी सवाल उसमें पूछे जाएंगे फिर उसका आंसर देना है। तो मशीन इनपुट में एक निर्देश लिखा होता है। निर्देश इस तरह से होता है, इसमें एक आपको डायरेक्शन देगा, एक शब्द एवं संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब शब्दों एवं संख्याओं की कोई इनपुट लाइन दी जाती है तो वह इनको एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती रहती है। एक शब्द एवं संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब शब्द एवं संख्याओं की कोई इनपुट लाइन दी जाती है तो वह इनको एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती रहती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, एज इलस्ट्रेटेड बिलो। जैसा कि नीचे आपको दिखा दिया जाता है, नीचे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो आप ये समझ लो कि जैसे एक मोबाइल है, यह भी एक मशीन है। जैसे मान लो कि आपका एक कंप्यूटर है, यह भी एक मशीन है, उसमें कोई एक पैटर्न सेट कर दिया गया और एग्जाम्पल के तौर पे आपको 5 स्टेप, 4 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप तक आपको दिखा दिया जाता है। एक पैटर्न आपको दिखा दिया जाता है और आपको ये बताना होता है कि जो पैटर्न इसमें चल रहा है, अगर आप इसको समझ रहे हो, जो भी हम सवाल इसमें पूछेंगे आप उसका आंसर बताओगे। तो जो भी हम कंप्यूटर या मोबाइल में टाइप करते हैं वो इनपुट है,
और जो उसके डिस्प्ले पर हम देखते हैं वो आउटपुट है। तो इसमें इनपुट आउटपुट का ये क्वेश्चन है। लाइक एज कोडिंग डिकोडिंग आप समझ सकते हो इसको, एक कोडिंग मशीन ही होती है जो इसको कोड करती है और उस कोड के लैंग्वेज को पहचानना होता है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे हो सकता है, वो जो है संख्याओं पे हो सकता है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर के ऑर्डर अकॉर्डिंग ऑर्डर हो सकता है। हाँ, मतलब कि जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले पढ़ते हैं उनसे शुरू होने वाले शब्दों को पहले अरेंज किया जा सकता है, और जो अक्षर सबसे बाद में पढ़ते हैं उनसे शुरू होने वाले शब्दों को बाद में अरेंज किया जा सकता है। और जो अक्षर असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ये चीज़ हो सकती है। और जिसमें सबसे कम अक्षर हैं उनको पहले लाया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं बाद में किया जा सकता है। ज़्यादा वालों को पहले और कम वालों को बाद में कर सकते हैं। वावेल वालों को पहले कॉन्सोनेंट को बाद में कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट को पहले वावेल को बाद में कर सकते हैं। सो जो भी वर्ड दिया जाता है उसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। संख्याएं जो दी जाती हैं उनमें जो है सबसे छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में, बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। और उसमें प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के आधार पर भी कर सकते हैं, कंपोजिट पहले प्राइम बाद में, प्राइम पहले कंपोजिट बाद में, इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हैं अलग। जिस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग में कोई फिक्स नहीं होता था हम कौन सा रूल लगाएंगे, तो जो भी एग्जाम्पल्स गिवन होता था उसको हम स्टडी करते थे और पूछे गए प्रश्न को अप्लाई करते थे। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, मशीन में जो भी नियम फीड होगा उस मशीन को आपको जज करना होगा। यही तो रीजनिंग है, यही तो लॉजिक है कि उसके लॉजिक को आपको पहचानना है और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास एक आइडिया होना जरूरी है। तो हम आपको आइडिया देंगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे जजमेंट करोगे तुरंत, और तुरंत हम अंडर टाइम प्रश्नों का आंसर कैसे जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें जो आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पहला शिफ्टिंग, ठीक। दूसरा जो प्रॉब्लम होगा अरेंजिंग का, और तीसरा जो प्रॉब्लम होगा वो होगा मिसलेनियस, ठीक। इसमें आपको तीन तरह से प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। पहला है शिफ्टिंग, दूसरा है इसका अरेंजिंग, और तीसरा है मिसलेनियस, है ना। तो तीन तरह, इसमें आपको तीन तरह से प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। पहला प्रॉब्लम होगा शिफ्टिंग का, दूसरा होगा आपका अरेंजिंग का, और तीसरा प्रॉब्लम होगा आपका मिसलेनियस, है ना। उसमें आपको मिक्स प्रॉब्लम होंगे। व्हेन a word and number arrangement machine given an input line of words and numbers rearranges them following steps according to specific rule as illustrated below, है ना। इस तरह से आपके सामने एक निर्देश आएगा और निर्देश के बाद एक प्रॉब्लम्स आपके सामने दिया होगा बड़ा सा, और उस पर 5 क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो याद रखो कि उस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जजमेंट करना होगा कि वो शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, कि वो अरेंजिंग की प्रॉब्लम है, कि वो मिक्स प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसको पहले आप जजमेंट करोगे, इसके बाद ही प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शिफ्टिंग के बारे में ट्रिक। कोई भी शिफ्टिंग का सवाल है, इसके लिए मैं आपको यूनिक एक ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक से आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो किसी भी शिफ्टिंग के क्वेश्चन को। आज हम सिर्फ शिफ्टिंग की बात करेंगे। तो आइए आपको आज हम शिफ्टिंग का प्रॉब्लम बताते हैं, शिफ्टिंग का क्वेश्चन कराते हैं। तो निर्देश भैया ऐसा लिखा रहेगा, ओके। जब भी आपके सामने ये सवाल आएगा तो इस तरह से निर्देश लिखा रहेगा। एक शब्द एवं संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब शब्दों एवं संख्याओं की कोई इनपुट लाइन दी जाती है तो वह इनको एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती रहती है, ठीक है। When a word and number arrangement machine given an input line of words and numbers rearranges them following steps according to specific rule as illustrated below, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, ठीक। तो आइए देखते हैं। यहां पर एक मशीन को मैं इनपुट देता हूं, ठीक है। एक मशीन है, उसमें कोई नियम फीड होगा, उसको मैं एक इनपुट देने जा रहा हूं, ठीक है। आप भी इसको लिख लो, है ना। मैं क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर रहा हूं, फ्रेम करके क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। इसमें पहले से मैं क्वेश्चन को लोड नहीं कर रखा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा और आप भी लिखोगे, ठीक है। तो चलो पहले एक मशीन को मैं इनपुट देता हूं, जैसे सू, है ना, मी,
ऑटो, P, then you, no, ठीक। सुमी ऑटो, P, then you, no। मैंने एक मशीन को ऐसा इनपुट दे दिया, अब उस मशीन में एक नियम है, अब वो अपने नियम के हिसाब से इसको जो है अरेंज करना चालू करती है। तो स्टेप वन, ठीक। स्टेप फर्स्ट क्या है? सू ऑटो, देन यू, फिर मी, ही, यू। यानी मशीन ने पहला चरण बना दिया है। अब आपको हम उसमें लिख कर नहीं आएगा कि मशीन कौन से नियम के आधार पे वो चरण बना रही है, मशीन कौन से नियम के आधार पे चरण बना रही है, उसमें ये चीज लिख के नहीं आएगा। यही तो आपको पहचानना होगा। स्टेप वन मशीन ने बना दिया है। अब है स्टेप टू। यू, पी, मी, यू। एक मिनट, सू था ऑटो, देन के बाद ये नो था, नो, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? यू, पी, मी, यू, पी, मी, नो, देन ऑटो, सू। दूसरा चरण भी बना दिया मशीन ने, दूसरा चरण भी बना दिया है मशीन ने, दूसरा चरण भी बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद मशीन तीसरा चरण बनाती है, स्टेप थर्ड, ठीक है। यू, मी, देन सू, यू, मी, जेन, सू, ही, नो, ऑटो। तीसरा चरण भी मशीन ने बना दिया है। अब इसके बाद है चौथा चरण, स्टेप फोर, ऑटो, नो, ही, सू, जैन, मी, यू। अब इसके बाद मशीन ने चौथा चरण बनाने के बाद पांचवा चरण बना रही है, स्टेप 5 है, ऑटो, ही, देन यू, नो, सू, मी। और नीचे लिखा है एज सो ऑन, मतलब आगे भी इसी तरह से जारी है, आगे भी इसी तरह से जारी है। ये देखिए, एक मशीन को मैंने जब इस तरह का इनपुट दिया, एक मशीन को जब मैंने इस तरह का इनपुट दिया, सू, मी, ऑटो, फी, जेन, यू, नो, तो मशीन ने इस तरह से चरण बनाना शुरू कर दी। अब उसमें रूल लिखकर नहीं आएगा दोस्तों, ये एग्जांपल्स आपके पेपर में छपा होगा। ऑनलाइन दे रहे हो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये चीज दिखाई देगा, है ना। ये चीजें आपके पेपर में, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये चीज आपको लिखना नहीं होगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूरी तरह से आपके पेपर में होगा। ये एक मशीन को जब ऐसा इनपुट दिया गया तो वो इस तरह से रीअरेंज करना प्रारंभ कर दी। अब आपसे सवाल पूछेगा कि अगर उसी मशीन को हम इस तरह का इनपुट दें तो वो क्या करेगी। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर यहां आऊंगा, अभी मैं इस पर फिर आता हूं। तो सबसे पहले तो आपको मैं शिफ्टिंग की पहचान बता दूं कि इसमें शिफ्टिंग की पहचान क्या है। कैसे जानोगे यार कि ये शिफ्टिंग है? तो देखो, जिस क्वेश्चन के नीचे यहां पे लिखा रहे एज सो ऑन, या हिंदी में लिखा रहे आगे भी इसी तरह से, तो समझ लेना कि ये शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, समझ लेना ये शिफ्टिंग है, ठीक है। शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक पैटर्न होता है जो कि रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है। देखो पहले ध्यान से मेरी बात सुनो, या तो कोई नियम होगा, मान लो यक्स नियम है, तो हर स्टेप में यक्स नियम लगता चला गया।
या फिर दो नियम हो सकता है, एक यक्स हो सकता है और एक वाई हो सकता है। पहले स्टेप में मान लो यक्स नियम लगा और दूसरे स्टेप में वाई लगा, फिर यक्स नियम लगा, फिर वाई नियम लगा, फिर यक्स लगा, फिर वाई लगा, यक्स लगा, वाई लगा, सो ऑन। तो याद रखो कि अभी हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। शिफ्टिंग में आपके दो चीज होगा भाई। देखो, या तो एक ही नियम होगा जो बार बार वो रेगुलर पैटर्न में चलेगा, या तो दो नियम होगा जो अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, तो और शिफ्टिंग की पहचान क्या बताया मैंने कि शिफ्टिंग की पहचान यह है कि जिस क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहे एज सो ऑन, आगे भी इसी तरह से समझ लेना वो शिफ्टिंग है, राइट। और अगर ये अरेंजिंग का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप, चरण 5 अंतिम चरण है। अगर इस तरह से लिख दिया जाए कि स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप, तो समझ लेना कि ये जो है अरेंजिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि अरेंज में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो फिनिश हो जाता है, लेकिन शिफ्टिंग में क्या होता है कि कभी भी ये फिनिश नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये रुक नहीं जाएगा, ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो एक मशीन को मैंने इस तरह से इनपुट लाइन दिया, तो वो इनको अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक रूल वो इसे अरेंज करना चालू कर दी। ठीक, अब पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है। ये सवाल है, पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर यदि उसी मशीन को हम ये इनपुट दें, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, डू यू हैव स्टेट बैंक कैश कार्ड, उसी मशीन को मैं ऐसा इनपुट दे दिया, डू यू हैव स्टेट बैंक कैश कार्ड, तो कौन सा स्टेप स्टेट डू बैंक यू कैश हैव कार्ड, स्टेट डू बैंक यू कैश हैव कार्ड होगा। ठीक है, यदि इनपुट हमारा ऐसा है डू यू हैव स्टेट बैंक कैश कार्ड, तो कौन सा चरण जाके मशीन ऐसा लिखेगी, स्टेट डू बैंक यू कैश हैव कार्ड लिखेगी, कौन से स्टेप में जाके लिखेगी? और ये ऑप्शन आपको देता हूं, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये आपको मैंने ऑप्शन दे दिया। तुमको कह रहा है कि एक मशीन को जब इस तरह का इनपुट दिया गया तो वो इस तरह से अरेंज करना चालू कर दी, तो बताओ अगर उसी मशीन को अगर ऐसा इनपुट दिया जाए तो कौन से चरण में जाके मशीन ऐसा लिखना शुरू करेगी? ये आपकी प्रॉब्लम है ना। तो है ना कोडिंग डिकोडिंग के तरह, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है और ये आपसे सवाल पूछ रहा है। मशीन में तो नियम फीड है, वो जो भी इनपुट पाएगी वही रूल लगाएगी। किसी भी मशीन इनपुट के सवाल में यही होगा कि जो उसके एग्जाम्पल्स में फीड होगा, जो मशीन एग्जाम्पल के साथ कर रही होगी वही जो है प्रॉब्लम के साथ भी करेगी, है ना। अगर मशीन को ऐसा इनपुट दिया जाता है और इस तरह से अरेंज करती है तो ऐसा इनपुट देने पर भी उसी तरह से अरेंज करेगी। और तुमसे पूछा कि अगर इनपुट डू यू हैव स्टेट बैंक कैश कार्ड हो तो कौन से चरण में जाके मशीन स्टेट डू बैंक यू कैश हैव कार्ड लिखना प्रारंभ करेगी, ये आपको बताने हैं। तो आइए हम आपको अब ट्रिक की बात करते हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं और ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है दोस्तों। आप क्या करोगे कि कभी भी आपके सामने अगर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या करना, नंबरिंग कर देना। क्या करना, नंबरिंग कर देना। और इसका नंबर कर देते हैं। आओ ये देखो, इसका मैं नंबर करने जा रहा हूं, जितना भी इनपुट होगा ना उसका नंबर डाल देना। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड थे, 7 नंबर डाल दिया। ये मीनिंगफुल वर्ड हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये पास वर्ड है, केवल कोड वर्ड है। ठीक है, तो ये केवल कोड वर्ड है। इस तरह से मैंने नंबर इस पर डाल दिया 1 से लेकर 5 तक। अब देखो पहला चरण बनने जा रहा है। पहला चरण चलो ध्यान से देखते हैं
कि क्या है भाई। ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें रूल थोड़ी ना लिख के आएगा, ये तो हमें स्वयं से जज करना होगा, ये हमें खुद से रिकॉग्नाइज करना होगा, पहचानना होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उसी को हम इंपोज कर देंगे, जाके क्वेश्चन पे आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि पहला क्या करना है। कोई भी शिफ्टिंग का, अभी आज मैं केवल शिफ्टिंग की बात करूंगा, ठीक है, टोटल शिफ्टिंग की बात हो रही है आज केवल। तो क्या करना है, कोई भी शिफ्टिंग का सवाल आएगा ना, तो क्या करना कि ऐसे नंबर डाल देना, ठीक है, चाहे वो डिजिट लिखा हो, चाहे वो वर्ड लिखा हो, चाहे वो डिजिट वर्ड कॉमन लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले क्या करोगे, ऐसे नंबर डाल दोगे, ठीक है। अब चलो पहला चरण देखो इसका कैसे बनता है। पहला चरण कैसे बनता है, देखो यहां पर सु का मान क्या है 1, साथ में बोलना और बोलते रहना साथ में, जब तक बोलते रहोगे समझ में आता रहेगा। देखो है ना 1। अब इसके बाद ऑटो का मान क्या लिखोगे 3, और जेन का मान क्या लिखोगे 5, नो का मान क्या लिखोगे बोलो 7, और मी का मान क्या लिखोगे 2, ही का मान क्या लिखोगे बोलो 4, और यू का मान क्या लिखोगे। बोलते रहो, जब तक बोलते रहोगे समझ में आता रहेगा। चलो देखो, देखा क्या देखा, जो पहला चरण मशीन ने बनाया है वो अल्टरनेट शिफ्ट किया हुआ है ना। ये देखो पहला, फिर इसके बाद देखो अल्टरनेट तीसरा, अल्टरनेट पांचवा, फिर अल्टरनेट देखो क्या हुआ दूसरा, दूसरे के बाद अल्टरनेट चौथा, चौथे के बाद क्या हुआ छठवां, है ना। इस तरह से तुम्हारा बन गया। अब इसके बाद हम दूसरा चरण बनाने जा रहे हैं। दूसरा चरण बनाने जा रहे हैं कैसे, अब ये देखो दूसरे चरण में मशीन ने क्या कर रखा है। दूसरे चरण में मशीन ने क्या किया, यहां देखो, यहां पर देखो यू का मान कितना हुआ 6, अब फी का मान कितना हुआ 4, मी का मान कितना हुआ 2, नो का मान कितना हुआ 7, जेन का मान कितना हुआ 5, और ऑटो का मान 3, और सु का मान कितना है 1। भाई जब दूसरा चरण हमने स्टडी किया तो दूसरे चरण में मुझे क्या मिला यार, दूसरे चरण में तो रिवर्स कर दिया है पूरा, है ना, सबको उठा के रिवर्स कर दिया दूसरे चरण में। तो भाई जब हम एग्जाम्पल का स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, उसमें हमें मिल रहा है पहली बार उसने क्या किया कि अल्टरनेट शिफ्ट किया, दूसरी बार क्या किया सबको रिवर्स कर दिया। अब चलो तीसरी बार देखते हैं क्या करता है। ये इसका मान 6 है, फिर अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 5, अल्टरनेट फिर 1, फिर देखो 4, फिर अल्टरनेट क्या लिया 7, फिर देखो अल्टरनेट क्या लिया 3। यार फिर तीसरी बार में क्या किया, हाँ तीसरी बार में फिर से अल्टरनेट शिफ्ट कर दिया, है ना। अब चलो चौथी बार देखते हैं क्या होता है। चौथी बार में देखो ऑटो का मान 3 है, फिर 7 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर 5 है, फिर 2 है, और फिर 6 है। यानी फिर चौथे बार में क्या देखा, इस सबको रिवर्स कर दिया यार, चौथे बार में सबको रिवर्स कर दिया। अब चलो पांचवें बार में देखते हैं क्या होता है ना। ये 3 है, अल्टरनेट 4 है, अल्टरनेट 5 है, अल्टरनेट 6 है, 7 है, अल्टरनेट 1 है, अल्टरनेट क्या है भाई, अल्टरनेट क्या है 6 है, राइट। ओ सॉरी 3 है, 4 है, 5 है, फिर 7 के बाद 1 है, और 1 के बाद फिर 2 आएगा। यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, 2 आएगा, ठीक है 2 आ गया। तो भैया देखो मैंने इसकी सबसे पहले जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया, एक यूनिक ट्रिक्स आपको बता रहा हूं शिफ्टिंग सॉल्व करने का। आप पहले क्या करोगे, इसका नंबर डाल दोगे, जितने भी वर्ड्स या वर्ड हो या डिजिट हो या मिक्स हो जो भी हो, आप पहले इतना नंबर डाल दोगे, और फिर उसका स्टेप में देखोगे कि कौन सा रूल पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ये पहली बार में पहले चरण में जो क्या किया उसने कि सबको जो है अल्टरनेट शिफ्ट किया। दूसरे चरण में क्या किया देखो, सबको रिवर्स किया हुआ है। तीसरे चरण में अल्टरनेट शिफ्ट किया, चौथे चरण में सबको रिवर्स कर दिया, पांचवें चरण में क्या किया अल्टरनेट शिफ्ट किया। तो याद रखो जब भी तुम्हारे सामने शिफ्टिंग का सवाल आएगा ना, 5 क्वेश्चन आएगा, है ना, तो क्या करना है ना तुमको कि जो समय देना है ना बस एग्जाम्पल पे दोगे। इसके बाद प्रश्न तो ऐसे धुआं हो जाएगा, प्रश्न तो करने में टाइम ही नहीं लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे प्रश्न को सॉल्व करने में, प्रश्न तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जो भी एक बार तुम्हें टाइम देना है ना, बस यहाँ पे टाइम दे देना है, ठीक है। टाइम क्या देना है कि ऐसे नंबर डालना है, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे ना, तुम्हें 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप तक दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको तुम्हें स्टडी करना है। स्टडी करोगे ना, जैसे स्टडी करोगे तुम जान जाओगे कि उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। और फिर उसी चीज को तुम पूछे गए प्रश्न पे अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, पहले नंबर डाला, पहला चरण में क्या देखा अल्टरनेट शिफ्ट किया, दूसरे चरण में क्या देखा रिवर्स किया, तीसरे में क्या देखा अल्टरनेट शिफ्ट देखा, चौथे में क्या देखा रिवर्स हुआ,
5वें में अल्टरनेट। अब मुझे छठवां चरण बनाना है, तो बताओ भाई छठवां चरण अगर बनाना है तो क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे। 7वें में क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। 8वें में क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। 9वें में क्या करेंगे, अल्टरनेट। सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इस तरह से वो चलता रहेगा। मैंने नियम को पहचान लिया है, अब हमारा सारा प्रॉब्लम समाप्त होने वाला है। हाँ, फिनिश, कुछ भी नहीं है। जैसे तुमने एग्जाम्पल के नियम को पहचाना, सारी चीजें समझो खत्म हो गई, सारी चीजें तुम्हें अपने आप समझ में आ गई। ठीक है, तो नियम हमने पहचान लिया। अब मैं तुम्हें ट्रिक की बात करता हूं। देखो, पहला काम क्या करना है, नंबर डालना है। फिर क्या करना है, जो भी 4-5 चरण दिया रहेगा ना उसको स्टडी करना है। फिर क्या करना है, 7-8 चरण अपने से और बना लेना। 7-8 चरण अपने से और बना लेना, ताकि प्रश्नों का उत्तर देते समय तुम्हें समय ना लगे। ठीक है, 7-8 चरण इसमें क्या करोगे, और भी बना लोगे, और भी बना लोगे, है ना। कहोगे कहां तक बनाएंगे, कहां तक बनाओगे, ये देखो ऑप्शन तुम्हारा मैक्सिमम जहां तक भाग रहा हो वहां तक जरूर बना लेना। तुम्हारा बताओ ऑप्शन मैक्सिमम कहां तक भाग रहा है, 12 चरण तक भाग रहा है, यानी 12वां चरण भी आंसर हो सकता है भाई। तो 12 चरण तक तो बनाने पड़ेंगे। तो आओ 12 चरण तक बना लेते हैं। 5 चरण तक दे रखा है उसने, पेपर में छाप रखा है 5 चरण। अब मैं 6-7 चरण अपने से और बना लूंगा, ताकि प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे समय ना लगे। तो चलो मैं 6वां चरण बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों बताओ 6वां चरण में क्या आएगा। स्टेप 6 बनाने जा रहा हूं, बताओ क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, है ना। तो सबको चलो रिवर्स कर दिया जाए। 2 1, बोलते रहो भाई, बोलते रहो। 2 1 7 6 5 4 3, है ना, बना दिया ना 6वां चरण। चलो अब इसके बाद 7वां चरण बना लिया जाए। 7वां चरण में क्या होगा, देखो अब मैं 7वां चरण बनाने जा रहा हूं। अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट। 2 के बाद 7, 7 के बाद 5, बोलते रहो। 5 के बाद 3, है ना, 3, ओके। फिर इसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। 7वां भी बन गया। चलो 8वां चरण बनाते हैं। 8वें चरण में क्या करोगे, सबको रिवर्स कर दोगे, है ना भाई, रिवर्स करोगे ना। चलो रिवर्स करते हैं। 4 6 1 3 5 7 2, सबको रिवर्स कर दिया, है ना। अब चलो 9वां चरण बना लेते हैं। 9वें चरण में फिर किसकी बारी है, अल्टरनेट की बारी है। तो चलो अल्टरनेट कर लेते हैं भाई, आ जाओ। 4 1 5 2, ओके। अब फिर इसके बाद 6 3 7 कर दिया, है ना। अब चलो 10वां चरण बना लेते हैं। फिर से रिवर्स करने की बारी आ गई, फिर से रिवर्स करने की बारी आ गई। 10वें चरण में फिर से रिवर्स करने की बारी आ गई। तो बताओ क्या करें, 7 3, है ना, 6 2 5 1 4 कर दिया। अब इसके बाद चलो 11वां चरण बनाएंगे। 11वां चरण बनाएंगे तो 11वें चरण में क्या करेंगे, चलो देखो, है ना। 11वें चरण में क्या करेंगे, देखो 7 अल्टरनेट, 6 अल्टरनेट, 5 अल्टरनेट, 4, है ना। फिर 3 2 1, 3 2 1, है ना, 3 2 1, ओके। अब चलो 12वां चरण बना लेते हैं। 12वें चरण में क्या करोगे भाई, देखो 12वें चरण में सबको रिवर्स करने की बारी आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, रिवर्स कर दिया। तो दोस्तों ये रुक नहीं जाएगा, ये रुक नहीं जाएगा। आप यहाँ पे देखे हो लिखा था एज सो ऑन। एज सो ऑन का मतलब होता है आगे भी इसी तरह से जारी है। यहाँ 12 चरण पे भी वो रुक नहीं जाएगा। तो अब मैं ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें ट्रिक्स बताया हूं, तुम्हारे सामने ऐसे 4-5 चरण दिया रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आएगा। फिर इसके बाद तुमसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, ओके। तो तुम्हें ट्रिक क्या लगाए हो, तुमने पहले नंबर डाला, नंबर डाल के वो 5 चरण जो दिया था उसको स्टडी किया। स्टडी करने पर जो तुम्हें रूल समझ में आया, उसी रूल को फॉलो करते हुए तुमने 7-8 चरण और बना लिया। अब तुम प्रश्नों का उत्तर देने जाओगे, अब बिल्कुल समय नहीं लगेगा, पूरा प्रश्न जो है उड़ जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। देखो कैसे। अब हम प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। देखो भैया, मशीन में नियम जो है वो फीड होता है। जो इस इनपुट के साथ करेगी वही उस इनपुट के साथ भी करेगी, है ना। जैसे कोई बॉटल पैक करने की मशीन है, तो जो भी बॉटल जाएगा वो सबको पैक करती जाएगी। तो यानी इस मशीन में भी एक कोडिंग नियम फीड है। क्या फीड है कि एक बार अल्टरनेट शिफ्ट करो, दूसरी बार रिवर्स कर दो, तीसरी बार अल्टरनेट करो, चौथी बार रिवर्स कर दो, पांचवी बार अल्टरनेट करो, छठवीं बार रिवर्स कर दो, शो ऑन। इस तरह से इसमें नियम फीड है और वो चल रहा है, ठीक है। तो हम नियम को जान चुके हैं। तुम कोई भी वर्ड अगर 7 वर्ड उसमें डालोगे तो उस इनपुट के साथ
ये जो स्टेप आप देख रहे हो, जो स्टेप है यही आउटपुट है और ये इनपुट है। जो आपने टाइप किया उसको अरेंज करना चालू कर दिया अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल, और रूल को हम पहचान चुके हैं, है ना। पहले मैंने नंबर डाला, नंबर डालने के बाद स्टडी किया, स्टडी करने के बाद रूल समझ में आया, और उसी जब रूल समझ में आ गया तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, 7-8 चरण और बना लिया। अब हम चलेंगे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और देखो प्रश्न का उत्तर कैसे होता है। इधर देखो, तुमसे सवाल ये पूछा गया है, तुमसे सवाल ये पूछा गया है कि अगर उसी मशीन को ऐसा इनपुट दे दिया जाए तो कौन से चरण में जाके मशीन ऐसा लिखना प्रारंभ कर देगी। तो क्या करना भैया, जैसे उस इनपुट का नंबर था ना, वैसे यार इस इनपुट का भी नंबर डाल देना, है ना। जैसे उस इनपुट का नंबर था वैसे इस इनपुट का भी नंबर डाल देना। तो इस इनपुट का नंबर डालोगे 1 2 3 4 5 6 7, इस इनपुट का भी नंबर डाल दिया मैंने, है ना भाई। इस इनपुट का भी देखो नंबर मैंने डाल दिया। कुछ नहीं करना, दिमाग भी नहीं लगाना, अब इसी में से मान निकाल निकाल के रख दो। बताओ स्टेट का मान कितना है, बोलो 4, डू का मान कितना है 1, बैंक का मान कितना है 5, यू का मान कितना है 2, कैश का मान कितना है 6, हैव का मान कितना है 3, और कार्ड का मान कितना है बताओ 7। 4 1 5 2 6 3 7, ये नंबर तुम्हारा बना। तुमने जब ऐसा इनपुट दिया तो जो ये कह रहा है कि कौन से चरण में जाके मशीन ऐसा लिखेगी, तो इसका तो उसी में से नंबर निकाल के तुमने रख दिया, तो तुम्हारा बन गया 4 1 5 2 6 3 7। तो 4 1 5 2 6 3 7, बताओ इसमें से कौन से चरण का नंबर है। 4 1 5 2 6 3 7, बताओ इसमें से किसका नंबर है, कौन से चरण का नंबर है। देखो 4 1 5 4 1 5 2 6 3 7, 4 1 5 2 6 3 7, 4 1 5 2 6 3 7, बताओ कौन से चरण का नंबर है, बताओ 9वें चरण का नंबर है। तो तुम्हारा आंसर तुरंत टिक करोगे क्या, 9। क्या आंसर टिक करोगे, नहीं। तुम्हारा यानी 9वां चरण आंसर आ गया, है ना भाई। देखो है ना इजी। जो टाइम हमें लगेगा सिर्फ एग्जाम्पल को, पैटर्न को समझने में लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें दूसरा सवाल देता हूं, बताना, ठीक है। ओके, यदि इनपुट you and me go to the school, यदि इनपुट you and me go to the school हो तो हो तो हो तो कौन सा चरण, कौन सा चरण बिल्कुल, कौन सा चरण बिल्कुल इनपुट जैसा होगा। ये सवाल है, और ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां, 9वां। तुमको कह रहा है कि अगर इनपुट ऐसा हो तो कौन सा चरण बिल्कुल इनपुट जैसा होगा। तो आओ, जो तुमने बना रखा है, बस एक बार तुमने मेहनत यहां कर रखी है, बाकी प्रश्नों का उत्तर देने में कोई समय नहीं लगेगा। तो ये देखो, अगर इनपुट ऐसा था तो बताओ कौन सा चरण बिल्कुल इनपुट जैसा तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें से बताओ। 12वां चरण, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 12वां चरण बिल्कुल इनपुट जैसा है। तो अगर मशीन को ऐसा भी तुम इनपुट दोगे ना, तो वो भी 12वें चरण में जाके बिल्कुल इनपुट जैसा लिख देगा, यानी कि 12वां चरण। यानी तुम्हारा आंसर क्या बन गया, 12, है ना। तुरंत इजी, अब फटाफट आंसर होगा, है ना। जो टाइम लगना है एक बार लगना है उसके पैटर्न को समझने में और 6-7 चरण बनाने में, इसके बाद प्रश्नों का उत्तर देने में बिल्कुल समय नहीं लगना है। और हम अगला सवाल दिखाते हैं, अगला सवाल बोलते हैं आपको, अगला सवाल करते हैं। ओके, यदि किसी इनपुट का, यदि किसी इनपुट का 11वां चरण, यदि किसी इनपुट का 11वां चरण, दिस न्यूज मेड मी
दिस न्यूज मेड मी वेरी हैप्पी टुडे। दिस न्यूज मेड मी वेरी हैप्पी टुडे हो तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा? निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा? हो तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा? यह सवाल है। यदि किसी इनपुट का इफ स्टेप 11 ऑफ एन इनपुट इज दिस न्यूज मेड मी वेरी हैप्पी टुडे, व्हाट विल बी द डेफिनेटली इनपुट? मतलब निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। तो क्या करोगे ना, 11वें चरण का नंबर इस पे डाल देना। तो देखो 11वें चरण का नंबर क्या है? 11वें चरण का नंबर देखो क्या है? 11वें चरण का नंबर है 7654321, 7654321। तो 7654321, 7654321 नंबर डाल दिया। 11वें चरण का नंबर डाल दिया। अब तुमसे क्या पूछा? इनपुट पूछ रहा। निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा? अब इनपुट का नंबर डाल लो, इनपुट का नंबर लिख लो, इनपुट का नंबर लिख लेते हैं। ठीक, इनपुट का नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, यही तो था। इनपुट का नंबर तो 1 से लेकर 7 तक था। अब इसी में से मान निकाल निकाल के रख दो, इनपुट प्राप्त हो जाएगा। तो बताओ 1 नंबर पे क्या है? टुडे। टुडे। 2 नंबर पे क्या है? हैप्पी। हैप्पी। 3 नंबर पे क्या है? वेरी। वेरी। और 4 नंबर पे क्या है? मी। 5 नंबर पे मेड। मेड। 6 नंबर पे न्यूज और 7 नंबर पे दिस। याद रखो कि ये तुम्हारा इनपुट हो जाएगा। टुडे हैप्पी वेरी मी मेड न्यूज दिस। यानी मैंने क्या किया कि 11वें चरण का नंबर डाला। 11वें चरण का नंबर 7654321 था, तो 7654321 मैंने वहां पे डाल दिया और इनपुट का फिर नंबर डाला और उसी में से मान निकाल निकाल के रख दिया, इनपुट प्राप्त हो गया। तो याद रखना कि शिफ्टिंग के सवाल में चरण से इनपुट प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अरेंजिंग के हर सवाल में चरण से इनपुट प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। अगर पैटर्न डेफिनिट फॉलो हो रहा है तब तो तुम तो अरेंजिंग के सवाल में भी तुम चरण से स्टेप से तुम इनपुट प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर जो उसका पैटर्न है अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, अगर डेफिनिट पैटर्न नहीं है, अलग अलग पैटर्न है, तब तुम कभी भी स्टेप से इनपुट प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब मैं आपको अरेंजिंग बताऊंगा तो इसके बारे में अभी तब बताऊंगा। अभी मैं आज केवल बात कर रहा हूं शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग के सवाल को, किसी भी सवाल को लगाने के लिए, शिफ्टिंग के किसी भी सवाल को लगाने के लिए बस ये जो आपको हमने ट्रिक बताया, बस दोस्तों यही कर लेना, हो जाएगा। नंबर डाल देना, नंबर डाल के स्टडी कर लेना, जो नियम समझ में आए 7-8 चरण अपने से और बना लेना, और बनाने के बाद क्या करना, फिर चले जाना प्रश्नों पे। और फिर जो भी सवाल है ना, जो भी सवाल पूछे उसी में से उसका नंबर डालो, और उसी में से नंबर डालने के बाद फिर नंबर डालो, लिखो मान आ गया, फटाफट आंसर। है ना भाई? दो है ना, फटाफट आंसर आ रहा है ना? बोलिए, कर लोगे ना? इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन होते हैं, अभी हमने आपको 3 क्वेश्चन कराया, और एक सवाल और करा देता हूं फटाफट। चलो, यदि किसी इनपुट का 7वां चरण, यदि किसी इनपुट का 7वां चरण आपको दे रहा है ना, कि 7वां चरण दे देता है कि देयर लिव्ड lion, there lived a lion in the forest। यदि किसी इनपुट का 7वां चरण ये दे दिया, there lived a lion in the forest, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस तो तीसरा चरण क्या होगा। यदि किसी इनपुट का 7वां चरण यह है तो तीसरा चरण आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप 7वें चरण का नंबर डाल देना इस पे। 7वें चरण का नंबर देख लो क्या है, 2753164, 2753164, 2753164, 2753164 नंबर डाल दिया। अब तुमसे तीसरा चरण पूछ रहा है,
अब तीसरे चरण का नंबर लिख लेना, तीसरे चरण का नंबर लिख लेना। तीसरे चरण का नंबर देख लो यहाँ पर क्या है, 6 2 5 1 4 7 3, 6 2 5 1 4 7 3, 6 2 5 1 4 7 3, 6 2 5 1 4 7 3। बस खत्म, फिनिश। अब इसी में से मान उठा के सीधा रख दो, मान उठा के सीधा रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो सीधा रख दो। 6 पे क्या है देख लो, द। 2 पे क्या है, देयर, ठीक है। अब 5 पे क्या है, अ। 1 पे क्या है, इन। 4 पे क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। 7 पे क्या है, लिव्ड, लिव्ड। थर्ड पे क्या है, लायन। ठीक, याद रखो कि तीसरा चरण ऐसा बनेगा, अगर सातवां चरण वैसा होगा तो तीसरा चरण ऐसा बनेगा। ओके, तो इस प्रकार आज मैंने आपको शिफ्टिंग के बारे में बताया है। आप देख सकते हो आज मैंने प्रॉब्लम आपको जो कराया है, जो ट्रिक्स बताया है, वो आपको आज मैंने शिफ्टिंग का सबसे पहले बताया कि इस प्रकार एक निर्देश लिखा रहेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है एक कोडिंग मशीन में कभी भी ऐसा निर्देश देगा। फिर इसके बाद जो है 3 तरह से प्रॉब्लम बनेगा, शिफ्टिंग का, अरेंजिंग का और मिसलेनियस प्रॉब्लम बनेगा। तो आज मैं आपको शिफ्टिंग के बारे में बताया हूँ कि इस तरह से सवाल आएगा और ट्रिक कैसे इस्तेमाल करोगे, और फिर जैसे जो समय देना होगा ना, 2 मिनट 3 मिनट तुम यहाँ दोगे। इसके बाद प्रश्न फिनिश, सारे प्रश्न फिनिश। प्रश्न का आंसर देने में आप देख सकते हो कहीं भी कोई टाइम नहीं लगा, फटाफट हमने प्रश्नों का उत्तर दे रखा था। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग तुरंत बता सकते थे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता सकते थे, है ना। ओके, थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको मशीन इनपुट मैंने आज जो शिफ्टिंग के बारे में बताया है आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। अगर आपको अच्छा फील होता है तो प्लीज़ मैं आपको आपके लिए फिर अरेंजिंग का भी प्रॉब्लम लेके आऊँगा, लेकिन आप इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करोगे, अधिक से अधिक इसको जो है, अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप इसको जो है शेयर करोगे। ओके, थैंक यू।